फ्रेंड, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था समास समास क्या होता है, समास की परिभाषा किस क्या होती है, समास का शॉर्ट मीनिंग क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि समास को विग्रह किस करते हैं, सामासिक पद क्या होता है। आज हम पढ़ते हैं, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि समास के भेद। ये जो समास है वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से समास होते हैं, और उन समास को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो समय बर्बाद न करते हुए, सामान्यतः समास होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, और लास्ट आता है बहुव्रीहि समास। ठीक है, अब ये तो हो गए समास के भेद हो गए। प्रयोग की दृष्टि से भी समास के 3 प्रकार होते हैं, संयोगमूलक, आश्रयमूलक और वर्गमूलक। लेकिन यहाँ पे आपको इनको ज़्यादा माइंडली लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं अपना जो अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, किस तरह से एग्जाम में एग्जाम्पल पूछे जाते हैं और किस तरह से आपको उसमें हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि इसमें प्रथम जो पद होगा वो क्या होगा, अवयव होगा। अवयव का मतलब होता है ऐसे शब्द जो लिंग वचन या धातु के लिंग वचन या कारक में उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, उसको बोलते हैं अवयव बोलते हैं। तो इसका जो प्रथम पद है वो क्या होगा, अवयव होता है। और उसका अर्थ क्या होता है, प्रधान होता है। प्रधान का मतलब होता है मेन होता है। उसे कौन सा कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें अव्यय पद का जो प्रारूप होता है उसमें लिंग है, वचन है, कारक है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब जैसा होता है वैसा ही हमेशा वो रहता है। अगर दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अवयव की तरह प्रयोग हो, वहाँ पर भी अव्ययी भाव समास होता है। यानी कि दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति मतलब का रिपीटेशन हो रहा है और दोनों शब्द मिलकर एक अवयव की तरह प्रयोग वहाँ पर होता हो, तो वहाँ पर भी अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, इसमें कई जगह पर उपसर्ग का भी प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी भाव समास ही माने जाते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल अपन देखते हैं तो उससे पता चल जाएगा। देखिए, यथाशक्ति, तो शक्ति के अनुसार। अब यथा शब्द है, देखिए ये दिया हुआ है। फिर यथाक्रम, तो क्रम के अनुसार। यथा नियम, नियम के अनुसार। अब यहाँ पे कभी कभी इसमें प्रति है, नीर है, आ है, ये सभी उपसर्गों का भी प्रयोग किया जाता है। हर है, ठीक है, जैसे प्रतिदिन तो प्रत्येक दिन। अब देखिए प्र इसमें क्या है, उपसर्ग है। प्रतिवर्ष, हर वर्ष। आजन्म, जन्म, जन्म से लेकर आ क्या है, इसमें उपसर्ग है। ठीक है, यथासाध्य, जितना साधा जा सके। धड़ाधड़, इसमें क्या एक एक शब्द की कभी कभी 2 बार भी पुनरावृत्ति हो सकता है। जैसे देखिए घर घर, तो एक ही शब्द की बार बार क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। धड़ाधड़, धड़ाधड़ की आवाज़ के साथ। रातों रात, तो रात ही रात में। ठीक है, इसी तरह दूसरे देखते हैं, जैसे देखते हैं आमरण, मरण, तो देखिए मरण शब्द अलग है और आ इसमें क्या उपसर्ग है, तो मृत्यु तक। यथाक्रम, यथा काम यानी कि इच्छा अनुसार। ठीक है, तो ये आपके अव्ययी भाव समास था। ठीक है,